आज मैं आपको बांके बिहारी मंदिर तक जाने वाली गलियां, बांके बिहारी मंदिर और बांके बिहारी जी के भी दर्शन कराऊंगा। बोलो बांके बिहारी जी की जय। साथ ही आपको वृंदावन की गलियों में घुमाते घुमाते बांके बिहारी मंदिर की कहानी भी बताऊंगा। आप अपने घर बैठे वृंदावन की गलियों का आनंद ले सकते हो। बांके बिहारी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही निधिवन स्थित है। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में बांके बिहारी जी की जो मूर्ति प्रकट हुई थी उसी को बांके बिहारी मंदिर में स्थापित किया गया है। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना हरिदास जी ने की थी। वे प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। हरिदास जी श्री कृष्ण जी के भक्त थे। वह निधिवन में श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी उन्हें स्वयं दर्शन दिया करते थे। एक बार वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वह भी श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने श्री कृष्ण की आराधना करके यह बात श्री कृष्ण जी से कही। हरिदास जी की पूजा और संगीत से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी की मूर्ति हरिदास जी के सामने प्रकट हो गई। श्री कृष्ण जी ने हरिदास जी से कहा कि हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। तब हरिदास जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं तो संत हूँ, आपको तो लंगोट पहना दूंगा, लेकिन राधा जी के लिए नए वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। जब हरिदास जी पूजा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने राधा कृष्णा जी का मिला स्वरूप प्रकट हो गया है। यह देखकर उनके शिष्य धन्य हो गए। फिर इस स्वरूप को हरिदास जी ने बांके बिहारी का नाम दिया। मान्यता के अनुसार इस रूप का दर्शन करने से भक्तों की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। इस स्वरूप में कृष्ण जी और राधा जी आपस में समा गए हैं। हरिदास जी ने इस मिलन को बांके बिहारी जी का नाम दिया। यही कारण है बांके बिहारी जी की आधी मूर्ति में पुरुष और आधी मूर्ति में स्त्री का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त करने के बाद पहले तो स्वामी हरिदास जी ने मूर्ति की निधिवन में ही पूजा और सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। यह मंदिर आज बांके बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में देश विदेश से कृष्ण जी के भक्त आते हैं। जहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर स्थित है, पहले यहाँ पे एक हवेली हुआ करती थी। हरिदास जी अकबर के नवरत्न तानसेन जी के गुरु थे। एक बार अकबर ने तानसेन जी से कहा कि जब आप इतना अच्छा गाते हो तो आपके गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तो तानसेन जी ने अकबर को जवाब दिया कि मेरे गुरु वृंदावन निधिवन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो आपको उनसे मिलने वहाँ जाना पड़ेगा। अकबर हरिदास जी से मिलने वृंदावन गए और उनके सामने माथा टेका और उनको इत्र गिफ्ट किया। हरिदास जी ने वह इत्र बांके बिहारी की सेवा में लगा दिया। इसीलिए आज भी बांके बिहारी जी की दोपहर में इत्र से मालिश की जाती है। यह भी कहा जाता है कि हर रात को बांके बिहारी निधिवन रास लीला करने जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जी को एक बच्चे की तरह रखा जाता है। उन्हें किसी की नज़र न लगे इसलिए उनकी मूर्ति के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा कर दिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई भक्त उनसे सच्चे मन से नज़रें मिला ले तो बांके बिहारी उनके साथ ही चल देते हैं। बांके बिहारी पहले भी अपने कई भक्तों के साथ जा चुके हैं, इसलिए उनकी मूर्ति के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा कर दिया जाता है।
श्री कृष्ण जी का बाल रूप शोर से डर ना जाए, इसलिए इस मंदिर में घंटियाँ और तालियाँ नहीं बजाई जाती और श्री कृष्ण जी के हाथ में बाँसुरी भी नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी के हाथ में बाँसुरी के भार से दर्द ना हो जाए। बांके बिहारी मंदिर में सिर्फ जन्माष्टमी की रात को ही बांके बिहारी जी के सामने पर्दा नहीं किया जाता है। बोलो बांके बिहारी जी की जय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने जानने वालों को मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।